हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम जनवरी महीने के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी दैनिक स्तंभ झंगलू मंगलू के गोट के किताब के रूप में संकलन और प्रकाशन के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? कितने रुपए देने की? 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, नए वर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ में बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? कौन से अभियान की शुरुआत? 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। नए वर्ष के पहले दिन छत्तीसगढ़ में 2 नए अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। दूसरी योजना स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए समसामयिक रोजगारपरक शिक्षा और कौशल उन्नयन से युवाओं का भविष्य सुधरेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, सतपुड़ा वन्यजीव फाउंडेशन 2022 के कैलेंडर का विमोचन किसने किया है? किसने किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। कैलेंडर के 12 पृष्ठों में अलग अलग वन्य जीवों की आकर्षक तस्वीरें हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न, जशपुर में कुनकुरी विकासखंड के किस नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है? ध्यान देंगे, मयाली नेचर कैंप में शुभारंभ हुआ है। जशपुर में कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, नवागढ़ को अब नगर पंचायत से ये बनाने की घोषणा की गई है। क्या बनाने की घोषणा की गई है? नगर पालिका। ध्यान देंगे, नवागढ़ को अब नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही कौन है? प्रथम पर्वतारोही कौन है? राहुल गुप्ता है। ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में ऑप्शन जो है राहुल सोनी पर टिक हो गया था, लेकिन राहुल सोनी इसका सही जवाब नहीं, राहुल गुप्ता सही जवाब है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले किस पुल का निर्माण कर लिया गया है? किस पुल का निर्माण? चिंताबागू पुल का निर्माण कर लिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पंजाबी किताब किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? ध्यान देंगे, डॉक्टर संजय अलंग के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर बन रही बायोपिक का नाम क्या है? क्या नाम है? द जोगी नाम है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बायोपिक बन रही है। उनके बचपन का किरदार सहदेव दिर्दो निभाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, बंगलोर में लगी कैरिकेचर प्रदर्शनी में सबसे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री को स्थान दिया गया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे? श्री उमेश पटेल होंगे। याद रखेंगे, श्री उमेश पटेल। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दिव्यांग पर्वतारोही श्री चित्रसेन साहू को कितने रुपए की राशि का चेक प्रदान किया? ध्यान देंगे, 12,60,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। क्लियर है? अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनांकिकी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 3 सही होगा, मतलब प्रोफेसर JL भारद्वाज और डॉक्टर BL सोनेकर के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक शिव ग्वालानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्वलिखित कौन सी किताब भेंट की है? कौन सी किताब? मास्टर ऑफ नथिंग WD किताब भेंट की है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होगा? ध्यान देंगे, नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में। छत्तीसगढ़ में कहाँ? नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हॉट्स ईस्ट 2021 की विजेता बनी है? कौन विजेता बनी है? सोनम श्रीवास्तव विजेता बनी है। अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई? कहाँ? छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ध्यान देंगे, गर्भ संस्कार महोत्सव। छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव? गर्भ संस्कार महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, आने वाले समय में कौन सा राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है उन्हें सालाना कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? कितने रुपए? 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? कितने रुपए? 20,000 रुपए करने की घोषणा की है। 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? किस संभाग से होकर? बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केशकाल की पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? 1 जनवरी 2022 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 1 जनवरी 2022 को किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है? ध्यान देंगे, गरियाबंद जिले को। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। अगला प्रश्न देखिए, किस वैद्य संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ध्यान देंगे, वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे,
आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है? ध्यान देंगे, आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। ध्यान देंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार किया है। चलिए ध्यान देंगे, आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे क्रम पर है। ध्यान देंगे, चौथे क्रम पर, और 1.4% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक छत्तीसगढ़ में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 7,889 गौठानों में से कितने गौठान स्वावलंबी हो गए हैं? कितने गौठान? 2,201 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? ध्यान देंगे, योगी पंकज यादव ने अपना नाम दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ से योगी पंकज यादव ने शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ है? कहाँ है? बालोद जिले में। प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया? ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द हितवाद अंग्रेजी समाचार पत्र के ईयर प्लानर 2022 का विमोचन किया। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, देश के किस राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है। क्लियर है? अगला प्रश्न, असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। ध्यान देंगे, 6वें स्थान पर है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए देश में लगातार अव्वल बना हुआ है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किस फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई? ध्यान देंगे, कोरोना फाइटर फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? ध्यान देंगे, शिखा राजपूत तिवारी को। छत्तीसगढ़ के शिखा राजपूत तिवारी को 19वें CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा की मुख्य गायिका कौन है? कौन है? माया खापर्डे है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक संस्था चंदैनी गोंदा की मुख्य गायिका रही माया खापर्डे का दिनांक 7 जनवरी 2022 की देर शाम को दुर्ग में निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देश के किस राज्य में अभिनव पहल नवाजतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में अभिनव पहल नवाजतन कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है? ध्यान देंगे, निक्की गुप्ता ने। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है।
राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर के निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जमशेदपुर में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर से 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं कृतिक साहू और यशवंत कोसे ने रजत पदक जीतने का गौरव हासिल किया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, किस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? किस दिन को? 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से किसने नौसेना एकेडमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ध्यान देंगे, श्री रंजन सिंह ने। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से श्री रंजन सिंह ने नौसेना एकेडमी के रोबोटिक्स फोर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ? ध्यान देंगे, मनोज राठी और शीतल राठी दोनों को टीओटी का सम्मान प्राप्त हुआ। मतलब ऑप्शन 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? किस जिले में देखा गया है? बिलासपुर जिले में देखा गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ से किसने 20 मिनट भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ध्यान देंगे, तोरण यादव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तोरण यादव ने हाल ही में योग का भुजंगासन में 20 मिनट ठहर कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर में गीसा द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा स्पर्धा में तोरण ने 20 मिनट का भुजंगासन का प्रदर्शन किया तथा गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। तोरण ने वर्ष 2019 में यूरोप के बुल्गारिया में 2 रजत एवं कांस्य पदक जीतकर भारतीय तिरंगा लहराया था। क्लियर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC में किन्हें संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ध्यान देंगे, विधायक डॉक्टर प्रीतराम तिर्की को संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि भूपेश बघेल ने पहली बार अफसरों की जगह विधायकों को संचालक मंडल का सदस्य बनाया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन सेंट्रलाइज सिस्टम से दवा खरीदी के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? कब किया गया? 17 जनवरी 2022 को किया गया। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे की गरिमा में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन एवं शाकंभरी महोत्सव का आयोजन 17 जनवरी को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी जोरा में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं? ध्यान देंगे, डॉक्टर राका शिवहरे बने हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से डॉक्टर राका शिवहरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल डायबिटीज फोरम के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ से किसे बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है? पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी प्रदान करने की घोषणा की गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा जिला प्रशासन किस ब्रांड के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है? ध्यान देंगे, ब्रांड डेनेक्स के नाम पर। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ब्रांड डेनेक्स के नाम पर अब आरओ वाटर की सुविधा देने जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रदेश का तीसरा सरकारी उद्यानिकी कॉलेज कहाँ खुलेगा? कहाँ खुलेगा? अर्जुंदा में खुलेगा। अर्जुंदा बालोद जिले में आता है। ध्यान देंगे, अर्जुंदा बालोद जिले में आता है। जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर दूर अर्जुंदा नगर क्षेत्र में जगदलपुर राजनांदगांव के बाद प्रदेश का तीसरा और जिले का पहला सरकारी उद्यानिकी कॉलेज खुलेगा। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में हर्बल उत्पाद की बिक्री में कितना फीसदी का इजाफा हुआ है? ध्यान देंगे, 1090% का इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में हर्बल उत्पाद की बिक्री में 1090% का इजाफा हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा 2021-22 में हर्बल के उत्पादों की बिक्री के लिए कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया था? कितने रुपए का लक्ष्य? 7 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया? ध्यान देंगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने। छत्तीसगढ़ से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन छत्तीसगढ़ पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले अमर गैंद सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? कौन है? मोक्षदा चंद्राकर है। छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति मोक्षदा चंद्राकर हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ तैयार किया गया है? कहाँ तैयार किया गया है? जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जगदलपुर में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, देश के टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम की लिस्ट में भूपेश बघेल ने कौन से नंबर पर अपनी जगह बनाई है? कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है। देश के टॉप परफॉर्मिंग सीएम की लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यह सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप ने किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किन्हें बनाया गया है? अभिनेता अखिलेश पांडे को। छत्तीसगढ़ से अभिनेता अखिलेश पांडे को नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा की किस पर्वतारोही ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई की? ध्यान देंगे, अमिता श्रीवास ने चढ़ाई की। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा की अमिता श्रीवास ने प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना कब से लागू किया गया है? कब से लागू किया गया है? 1 नवंबर 2021 से लागू किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट निर्माण की नई व्यवस्था कब से लागू होगी? कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।